बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आफ्ताब मोगरी के साथ। अगर बात करें तो आज नए वज़ीर आला सोहेल आफरीदी भी पुराने वज़ीर आला यानी कि अली अमीन गंडापुर के कदम पे रवां दवा हैं। 24 नवंबर ने उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने की जो कॉल दी है तो तय है कि इसमें भी कहीं ना कहीं अली अमीन गंडापुर और सोहेल आफरीदी में जो तब्दीली हुई ख़ास तौर पर सूबे के अंदर, उस तब्दीली से फ़र्क नज़र क्या आया। अगर देखा जाए तो सोहेल आफरीदी भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई तक इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं करते तो कारकुनान इस्लामाबाद में धरना देंगे। साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो मुलाकातें कल की हैं वो भी बड़ी अहम है। उसकी भी शाह महमूद कुरैशी के मुलाकात के बाद पाकिस्तान की सियासत में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें काफ़ी तशवीश पाई जा रही है कि क्या ये जो मुलाकातें हैं किसी की हिमायत में तो नहीं हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो इस वक्त कशीदगी है उसमें पाकिस्तान ने जो हालिया दिनों में जो पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस्तांबुल में जो मुआहदा तय पाया, उसके बाद भी सरजमीन अफगानिस्तान की अगर इस्तेमाल होती है तो कहीं ना कहीं जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो भी अपनी जगह पे बड़ी अहम पेशरफ्त है कि अगर पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख उठी तो यकीननी जवाब का हक रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पुरानी क़यादत पर जो है मैदान में जो आई है उसकी वजह क्या है। क्या यहाँ पर यह भी सवाल पैदा होता है कि जो मौजूदा क़यादत है वो उस तरह से मामलात विफाक से या कह सकते हैं कि सियासी मामलात अपने दुरुस्त नहीं कर पाई तो पुरानी क़यादत को आगे आना पड़ा। इसके साथ साथ अगर करें कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जिस तरह से धूल चटाई है ख़ास तौर पर भारत को, तो भारत अब परेशान है कि किसी भी तरह पाकिस्तान पर प्रॉक्सी वार के थ्रू और मुख्तलिफ जो अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश कर रही हैं, उसमें भी अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों ने जो बड़ी कामयाबी पिछले दिनों हमारे अफवाज पाकिस्तान और इदारों को जो सामने नज़र आई वो बड़ी अहम है कि माहिकीन के थ्रू जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह दहशतगर्दी करवा सकें, और ख़ास तौर पर जो हमारे मशेरे हैं माहिगीर हैं उनको जिस तरह से वो इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, उसका भी जो है इस वक्त कह सकते हैं कि इदारों ने वाज़े तौर पर ना सही हिंदुस्तान मगर पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान के अज़ाइम क्या हैं। इसी पे बात करेंगे। जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो मुझे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन करेंगे और बड़े अहम सवालात होंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक बार वापस आने का बहुत शुक्रिया। और बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। मुझे इन मेहमानों ने ज्वाइन किया, तारुफ करा था। चलूँ सदीक साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। परवेज़ संजीदा साहब हैं रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर हसन जफर साहब हैं सीनियर तजिया निगार, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज़ाद सिद्दीक साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। तय है कि वज़ीर आला की तब्दीली, चेहरे की तब्दीली तो हुई मगर सोहेल आफरीदी की जो अब कॉल है इस्लामाबाद की जानिब, तो कहें कि फिर अली अमीन गंडापुर में और सोहेल आफरीदी में फ़र्क तो कुछ भी नहीं हुआ। वो भी कोशिश कर रहे थे कि बानी पीटीआई और इस्लामाबाद की तरफ जो है जाया जाए, और सोहेल आफरीदी साहब भी उसी डगर पे चले पड़े हैं। तो आने वाले वक्त में समझते हैं कि ये भी अपनी मनसब से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वज़ीर आला सूबे के अंदर जो मसाइल हैं बजाय उनकी तवज्जो देने की वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वैसे आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल मैं शायद समझ अफ्रीका की बात कर रहे हैं या पता नहीं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 15, 16, 17 जी आज़ादी देता। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तान में नहीं आ सकते? अगर एहतजाज के भी आना है तो कहाँ लिखा है कि एहतजाज के लिए? हाँ, वो अलहदा है कि आईने बेआईने ज़मीन जो सरजमीन पाकिस्तान बन चुकी हुई है कि यहाँ अभी भी देखें, आज भी 7 दिन के लिए दफा 144 का पंजाब और पूरे में किस बुनियाद पर? क्या हर वक्त तो यहाँ 144 लगी रही है?
नजरबंदी की ऑर्डर जारी रहे, जुल्म और सितम सारा। यानी हमें ये फिक्र है कि जनाब वो मैं हैरान होता हूँ, हम सब यही सोचते रहते हैं अभी वो भाई क्यों ना आए, वो क्यों नहीं आए, क्या हर्ज है आपको, क्या कानूनी तौर पर। अच्छा हो मैं फिर भूल जाता हूँ, शायद आप लोगों को भी आपको सबको पता होना चाहिए कैसी जमहूरियत, ये कैसा निजाम है। वोट तो मेरा है, फैसला और किसी और के नाम है। और याद रखिएगा, ना अदल आजाद ना राय मोतबर, ये निजाम मसलत सबसे बड़ा खतरा। जमहूरियत का चेहरा धुंधला सुर्खियों के लगे, शायद नकाब पहने कोई और शख्स खड़ा है। हमारे दौर के अंदर कितने लॉन्ग मार्च हुए, कोई इस तरह के आपने देखा कोई नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए, इस तरह 144 का नफाज हुआ। कहां से चले थे जुल्फकार, अपना बिलावल भुट्टो सिंध से चले थे, पंजाब से होते हुए कहां पहुंचे, इस्लामाबाद पहुंचे। रोका था उस ने 144 का नफाज लगा था, क्या वो चढ़ाई करने आए थे? भाई हर एक को हक है, एहतजाज का क्या होने दे। लेकिन जहां तक प्रॉब्लम ये है ना कि आप 3.5 साल के इस हाइब्रिड निजाम के अंदर, हाइब्रिड प्लस के निजाम में हासिल क्या किया है, मुल्क को कहां ले गए। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि सऊदी अरब के साथ हट पाक का बचाने का मुआहदा हुआ, बड़ा जबरदस्त है। मुंतजिर रहे कि इस पे रिएक्शन आना चाहिए अपना अमेरिका का, तो कोई नहीं आया। फिर हमने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया, इसमें कोई शक नहीं है कि चलें हम पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को फैला लिया। लेकिन वो पूरी दुनिया में कहाँ फैलाया, वो एक छोटा सा मुआहदा हुआ, छोटा सा 10 साल का दिफाई मुआहदा हुआ भारत का। और ये जो बातें हो रही थी, यानी बड़ा दुख हुआ मुझे कि अमेरिका, हम तो अमेरिका के साथ चले थे, अमेरिका वहां पीने कहाँ बढ़ाने जा लगे, उसे तो निश्चित नबूद करना चाहिए हमारे दुश्मन को। लेकिन उनकी पॉलिसीज और हैं, हमारे मसाइल कुछ और हैं। असद साहब, आपने कहा कि मैं कता कलमी माफ़ी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल पैदा होता है, आपने कहा कि यकीननी आईन पाकिस्तान के तहत जो है हमें हक हासिल है कि हम एहतजाज कर सकें, और हक भी है यकीननी। मगर ये पिछली मनाजिर जो हैं, ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो दागदार है। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल करती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर हुकूमती सफ़ों में ये बात ज़ोर और शोर से सुनाई देती है कि शायद आप फिर इस्लामाबाद पर जो एहतजाज करने जा रहे हैं उसमें कई जानें चली जाएंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें चली जाएंगी, आपके कारकुनान की जानें चली जाएंगी। तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों पैदा होता है? अच्छा, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं है। असल में वजह है ना कि जिस दिन इस मुल्क का वजीर आज़म बन जाएगा, जमहूरियत बहुत है, ये सवाल कभी पैदा नहीं होगा। और मैं बड़ा अरसे से एक बात कहता था कि सिर्फ इमरान खान इशू नहीं है, लब्बैक पाकिस्तान दहशतगर्द जमात, अब कह दिया हम लोगों ने, लेकिन जब जलसा जुलूस के लिए निकले तो दहशतगर्द जमात नहीं थी। उन्होंने क्या ऐसा कसूर कर दिया था? ठीक है, उनका एहतजाज का हक था, मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से नहीं बात कर रहा। आपने हर एक के साथ रवैया रखा हुआ है, हर एक के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए आना चाहती क्यों? मुझे तो नहीं समझ आया। मुझे बात ही याद है सारा, मैंने जो पटिशनें दायर की हुई हैं इनको इजाजतें लेने के लिए, उस वक्त तहरीके मनहाजुल कुरान वालों ने क्या ऐसा किया था? वो सिर्फ एक बैरियर था ना, वो बैरियर को हटाने के लिए कत्ल और गारत की थी ना। इस्तगासे आज भी चल रही, इन्वेस्टिगेशन वो नहीं मुकम्मल होने दी, हुकूमत ही नहीं की थी हर दौर के अंदर। अच्छा, और असल में वजह ये है कि हम शायद भूल जाते हैं कि जिसे जब रूहानी बाप डिक्टेटर हो और उसके बाद वक्त अभी तो और क्या साबित कर रहे हैं इन्होंने, जेलों में सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती, कमाल हो गया। वो रूल 255 इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कलत भी किया था, उसको बचाने के लिए एडवोकेट जनरल पंजाब पहुंच गए। पंजाब की बात कर रहा हूँ कि वो पहुंच गया। इशू ये नहीं है, इशू बड़ा सीधा सा है, बड़ा सिंपल सा है। इस गवर्नमेंट की हैसियत क्या है? एक मुलाकात नहीं करवा सकते? अच्छा, वो बताते हैं आजकल सख्त रवैया रखा हुआ है। भाई अलीमीन गंडापुर के दौर में कितनी मुलाकातें होती थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। मैं इतनी आपको मिसालें बता सकता हूँ कि हालत क्या है। सवाल यही पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें क्यों होती थी? फिर वजह यही है आपकी सफ़ों में, फिर ये भी तो क्वेश्चन मार्क होगा कि अली अमीन गंडापुर की मुलाकातें होती थी और अभी जो सोहेल आफरीदी साहब नहीं होती थी। आपको किसने कह दिया होती थी सारी मुलाकात? यानी पूरे टेन्योर में आ जाए। सर, मैं परवेज संदीला साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ, साथ ही रहेगा। परवेज संदीला साहब, यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि वही उसी डगर पे चल पड़े हैं सोहेल आफरीदी साहब भी, जिस पे जो है पिछले वज़ीर आला यानी कि अली अमीन गंडापुर चल रहे थे। तो कहें कि अब दोबारा इस्लामाबाद तैयार रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार है। सर, आप तो मुलाकात नहीं करवा रहे, अब वो खुद मुलाकात करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो बल्कि इस दफ़ा ये कहूँगा कि ये जो दफ्तर में बैठकर मेरे भाई इतना जोर लगाते हैं, इस दफ़ा उस वो निकलेंगे ना सुहेल अफरीदी साहब, तो अजहर सिद्दीक साहब खुदा के वास्ते उनके साथ अगली गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ कर आए, और जहाँ पर वो वर्कर साथ साथ चल रहे होंगे ना, तो उनके साथ भी जाएं। क्योंकि देखें, यहाँ पे बैठ कर बातें करनी बड़ी आसान होती है। अजहर सिद्दीक साहब, आपको कितना बर्दाश्त करते हैं यार, खुदा के वास्ते, आप बड़े हैं, शुरू करें, सुन भी लिया करें यार। आप तो आते ही लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर माइक छोड़ के आप भाग जाएंगे, टीवी से शो से उठकर चले जाएंगे। आपकी बात अजहर सिद्दीक साहब सुन लीजिएगा, आपका नुक्ता नजर था। अजहर सिद्दीक साहब आप भी सुन लीजिएगा, आपका नुक्ता नजर था। आपका परवेज साहब ने बिल्कुल तहमुल से सुना, आप भी सुन लीजिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, आपको पाकिस्तान, अजहर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान, अजहर सिद्दीक साहब, एक वक्त में एक ही बंदा बात कर सकता है। एक नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका नुक्ता नजर था, आपने तनकीद की, वो बड़े तहमुल से सुनते रहे, वो बड़े तहमुल से सुनते रहे। अजहर सिद्दीक साहब, आपको लोग देख रहे हैं, अब उन्होंने बड़ा तहमुल से आपको देखा है। वो नहीं, देखें, आप तहमुल से सुन ले सर, सुन ले सर। नहीं, देखें, उन्होंने बड़ा तहमुल से सुना है आपको, आप भी सुन लीजिएगा। मामला देखें, ये एथिक्स यही कहते हैं कि एक दूसरे को तहमुल से सुना जाए। आप सुन लें वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखें, बातचीत सर, बात सुन लीजिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, क्या सुन लूं मैं बात यार? अजहर सिद्दीक साहब, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। आप सुन ले, वो कह रहे हैं आप कहीं एहतजाज पे आप भी आ जाइएगा, तो आपको आना चाहिए। उसमें क्या बात? जी, सुन लीजिए अजहर सिद्दीक साहब, सुन लीजिए। वहां पर केपीके में से जो आप लोगों ने अफगानियों को इकट्ठा करके लाना है, उनको पैसे दे के लाना है, अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान के कैपिटल पर चढ़ाई करनी है, मैं कह रहा हूं कि अजहर सिद्दीक साहब भी उसमें लीड करें, वो उसमें आए, ताकि इनको पता लगे कि वहां पर वो क्या करते हैं। क्योंकि 26 नवंबर अजहर सिद्दीक साहब तो वहां पर शायद मौजूद खुद नहीं होंगे ना। इन्होंने तो जो इनको रिपोर्ट देते रहे हैं, ये मतलब मुतली भी लोगों के भी लोग सुनकर आगे प्रोग्राम करते रहे होंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकली खुद चले जाएंगे तो फिर पता लगेगा कि प्रोटेस्ट की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। 9 मई वाले दिन भी अगर ये बाहर होते, इन्होंने देखा होता अपनी आंखों से कि 9 मई वाले दिन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे अफवाज पाकिस्तान या पाकिस्तान के अमलाक पर जो हमला किया, लोगों की जान माल को जो उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, इवन के शहदा के मुजस्मे, इवन के वो जो देखे जहां पर नजर आया कि ये कोई किसी किस्म का अफवाज के मुतल्लिक ये बिल्डिंग है, जो उसका हाल किया गया वो सब सामने है। तो ये वो वजह है कि जब ये प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं ना, तो फिर मतलब रोकना पड़ता है। और फिर जो लास्ट टाइम हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अभी इनको आजकल वो जो एक मजहबी जमात है जिस पर पाबंदी लगी है, इनको बड़ी उनसे हमदर्दी हो रही है, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने जो किया था उनके साथ वो ठीक था। हम क्या कर रहे हैं? हम भी उनसे देखें वो किस लिए प्रोटेस्ट करने निकले थे। पूरी दुनिया जो है वो वेलकम कर रही है, फलस्तीनी खुद वेलकम कर रहे हैं कि इसराइल के साथ उनके मुज़ाकरात के बाद अगर ये जंग रुक रही है, उनके बच्चों की जो सुबह शाम शहादतें हो रही हैं, उनको जो खाना और खुराक मिल रहा है, तो ये जाके हमला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी हम तो इस्लामाबाद जाएंगे। साहब, एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि ठीक है, माना कि वो एहतजाज का उन्होंने अभी ऐलान किया है, इससे पहले भी सियासी हमामगी यही है ना कि अब देखें, सुबह प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, कहते हैं नए वज़ीर आला से उम्मीद रखते हैं, दूसरी तरफ से फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और आपकी सफ़ों की तरफ से फिर बयानात ऐसे आ जाते हैं जिससे मज़ीद नफरतें बढ़ती हैं। बजाय हम एक जंग में हैं, एक तरफ अफगानिस्तान हमारे सामने एक दुश्मन बैठा हुआ है, दूसरी तरफ भारत बैठा हुआ है, सीज फायर कैसे क्यों नहीं हो सकता सर? सियासी सीज फायर माजी में आपने पीपल्स पार्टी से सीज फायर किया, तो आज पीटीआई के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती? सवाल ये पैदा होता है। सर मैं बताता हूं आपको, आप देखें ना, अभी इसी प्रोग्राम में देख लें, मैंने अभी बात भी शुरू नहीं की तो जो रवैया सामने से इख्तियार कर लिया गया। देखिए, ये सियासी जमात का सामने होना बहुत जरूरी है कि जब तक ये सियासी लोग नहीं बनेंगे, सियासतदानों की तरह नहीं सीखेंगे। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम 50-50 साल पुरानी जमात है, सियासी जमात है। बेनजीर भुट्टो साहबा से लेकर अभी आसफ अली जरदारी साहब जिस तरह अपनी जमात को लेकर चल रहे हैं, क्या नून लीग के और उनके इख्तिलाफात नहीं है? मंशूर अलहदा है, उनको हुकूमत नहीं मिली, मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, लेकिन वो मुल्क के वसीतर मफाद की खातर साथ बैठे हुए हैं। और जिस दिन ये समझ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आ जाएगी,
मेरे साथ में बैठे हुए मेरे फाजल दोस्त को ये बात समझ आ जाएगी, बिल्कुल। मामलात खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो साथ ही जाएंगे। रहेगा। लेकिन जब आप मैं आज़ादाना तज़िये के लिए डॉक्टर हसन जफ़र साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा कि ये जो बात हो रही है इस वक्त कि दोबारा 24 नवंबर को इस्लामाबाद वज़ीर आला KP के सोहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि जाएंगे, मगर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मुल्क इस वक्त दोनों सरहदों का पे जंग का शिकार है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की कहीं ना कहीं पर बात समझी जा रही है कि वाक़तन पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और दीगर जो मामलात हैं वो दुनिया समझ रही है, मगर उसके बावजूद जो है पाकिस्तान के अंदर सियासी पारा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई के साथ हम बात सुन रहे थे इन दोनों हजरात की। अब ये सिचुएशन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप दो चीजें आप ओवरले कर रहे हैं, एक मुल्की हालात हैं और एक हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन है। इंटरनेशनल सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह हमारे इस वक्त मामला चल रहे हैं, हमारा एक मायदा हुआ सऊदी अरब के साथ, फिर हमारी उससे पहले जंग हुई इंडिया के साथ, उसके बाद हमारे मामला हुए अफगानिस्तान के साथ, तो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं। फिर रीसेट हुआ। पहले ये इस कॉन्टेक्स्ट को कर लूं, फिर उसमें देख लेते हैं कि लोकल पॉलिटिक्स क्या कर रही है इंडिया में। और देख लीजिए कि बीजेपी की और हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी ने होस्टेज किया हुआ है उनकी फॉरेन पॉलिसी को, वो कहीं अमन की बात होने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में भी यही सिचुएशन है कि उनके यहाँ कमजोर हुकूमत है, अगर वो हमारी बात मानते हैं तो उनकी हुकूमत गिर जाती है। यानी उनकी भी पाकिस्तान के साथ जो पॉलिसी है वो हॉस्टेज हुई हुई है उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल पावर प्ले की वजह से। हमारे यहाँ भी यही सिचुएशन लग रही है कि जो हमारे यहाँ इस वक्त नबर्द आजमा है सियासी जमातें एक दूसरे के साथ, उसमें हमारी जो इस वक्त यानी पॉलिटिकल कमजोरी सामने आ रही है। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे सामने है, 3 साल में कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ। जो भी प्रोमिसेस थे, 3 साल बहुत वक्त है, 2 साल तो खैर इनकी इलेक्शन के बाद हो गए, बहुत वक्त है कारकर्दगी देखने को। मजीद प्रोमिसेस के ऊपर जिंदा नहीं रहा जा सकता, तो जितना देखना था देख लिया, इनफ टाइम नाउ। तो इसमें सिचुएशन ये, अब KP की जो सिचुएशन है, KP के अंदर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की हुकूमत है और उनका एक लीडर अगर वो कैद है तो उनको एक्सेस क्यों नहीं देती फेडरल गवर्नमेंट, उसके अंदर क्या रुकावट है, ये तो अब इस हिकमत को तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। अब उसमें जाहिर है जिस तरह का भी इल्जाम है, जो भी सिचुएशन है, तो वो एक्सेस तो उनको मिलनी चाहिए उनसे मुलाकात की। बाकी जहाँ पे है कि इंटरनल सिचुएशन अगर फर्दर डिस्टेबलाइज होगी इनकी PTI की सियासत से, मुझे उनकी सियासत, हालांकि मैं उनका ना हिस्सा हूँ ना मैं उनका कोई इस तरह का सपोर्टर हूँ, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग जैसे आपने मेरा तारुफ कराया, अगर ये PTI वाले ज्यादा फोकस करते गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, तो पॉलिसीज के इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और इनकी फॉरेन पॉलिसी में बहुत से फ्लॉज हैं। ये इधर फोकस नहीं कर रहे हैं, ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये एहतजाज करने से फायदा कोई नहीं होगा, फर्दर डिटेरियोरेट हो जाएगी सिचुएशन। तो इसलिए मेरी तो गुजारिश है कि ये डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 महाज पे नहीं लड़ रही, एक ही महाज पकड़ा हुआ है, जो कि मैं आपकी बात से समझाऊं कि सिर्फ एहतजाजी बाज पर अगर आई डोंट एग्री विद एहतजाजी थिंग हमने देख ली 9 मई का क्या नतीजा निकला, रिगार्डलेस ऑफ कि इनके ऊपर जो इल्जाम है दुरुस्त है कि नहीं है। बट एहतजाज ने इनको फायदा सियासी तौर पे भी नहीं दिया, इन्हें पुश बैक कर दिया, इन्हें कॉर्नर कर दिया है। इनकी जो पहली लीडरशिप थी उनसे भी ये गलती हुई, उन्होंने एहतजाज का रास्ता पकड़ लिया। फिर दूसरी पार्टी इनकी जो बी टीम आई उन्होंने भी वैसे ही कमजोर प्ले किया। ये इनकी जो हमें समझ आती है बाहर बैठ के चीज की, इनकी इंटरनल पावर स्ट्रगल जो है डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मगर अजहर सिद्दीक साहब मैं आपके सामने सवाल छोड़े जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो आपसे जवाब लेने की कोशिश करूंगा कि सर ये जो अब मौजूदा जो क़यादत है जो कि मुलाकातें कर रही है शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के साथ और दीगर जो है सीनियर क़यादत के साथ, अब ये जो मुतारिक हुए हैं जो लोग जो मुलाकातें कर रहे हैं जिसमें महमूद मौलवी साहब है और उसके साथ साथ साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल हैं और दीगर रहनुमाएं, तो वाक़तन आप समझते हैं कि ये भी एक प्लान का हिस्सा है कि डाइवर्ट किया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को? ये बड़ा अहम सवाल है, वापस आएंगे तो जवाब लेंगे आपसे।
वापस आने का शुक्रिया। प्रोग्राम में बात हो रही है बड़ी अहम, और ब्रेक से पहले जैसे मैंने सवाल छोड़ा था कि अजहर सिद्दीक साहब के साथ में बड़ा अहम सवाल छोड़ा था कि क्या तय है कि कहीं ना कहीं ये फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है शायद उस तरह से वो मामलात को हैंडल नहीं कर पाई, तो पुरानी क़यादत का मैदान में आना क्या ये भी एक सवालिया निशान है कि मौजूदा क़यादत जो है वो इस वक्त अगर शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलती हैं तो अब सोशल मीडिया और मीडिया पे जो ज़ेर बहस बात हो रही है वो कितने हद तक दुरुस्त है? अजहर सिद्दीक साहब, इस मुलाकात को बहैसियत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कैसे देखते हैं? यहाँ पर कल जो मुलाकातें हुई हैं कुरैशी साहब के साथ, महमूद मौलवी साहब की, साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल की, फवाद चौधरी साहब की, तो कहें कि कुरैशी साहब से उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है वो ना मिलने जा रही थी ना पूछने जा रही थी, जिनका बारह वो इजहार खुद भी कर चुके हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक बात मैं कहता चलूं, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। जिया का साया, नवाज का अहद नया, चेहरे बदले मगर निजाम वही रहा। जिया का बीज था, शजरे सियासत बना, फल आया तो जमहूरियत का जायका कम था। न जिया बचा न नवाज की रेत, बस अवाम रहे जेरे सियासत की जीत। अब जरा आते हैं आपकी बात की तरफ। मैं जनाब मुगरी साहब, मैं अप्रैल से बात कह रहा हूं कि सितंबर होगा। सितंबर के बाद पूरी दुनिया के अंदर हालात, मुल्क के अंदर हालात आप तब्दील देख रहे हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ये एक निशाना होता तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ ये जो कुछ ना होता जो कुछ हुआ है। समझ आ जानी चाहिए आपको कि जो हमें बताया जा रहा है कि फलस्तीन के साथ सुलह होगी थी या उनके साथ, तो भाई पिछले 3.5 साल या 2.5 साल के अंदर फलस्तीन का एक मुजाहरा होने दिया आप लोगों ने? आपने तो मुजाहरे कोई नहीं होने दिया इस हवाले से। फिर ये कैसा मुल्क है कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, नेतन्याहू की तकरीरें चल सकती हैं, इसराइल का परचम दिखाया जा सकता है? यहाँ जरा गौर करें इस बातों को, इन बातों को छोड़े, मैं आपकी तरफ असल बात की तरफ आता हूँ। लेकिन जो बात, एक बात ये में रखिएगा, नवंबर के बाद मैं इस गवर्नमेंट के हालात अच्छे नहीं देख रहा। अच्छा, ना डिलीवरेंस कर सकते, ये नवंबर के बाद की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये नवंबर तक है, इनके इतने हैं। इमरान खान को भी नवंबर के बाद रखना बहुत मुश्किल है। क्या होगा, फार्मूला क्या होगा आपकी नजर में सर, जो आप बता रहे हैं? जी देखिए ना, 3-3.5 पाकिस्तानी तारीख में जरा समझिएगा, एक हुकूमत जो है ना हमेशा से चली आ रही है, अपना जिया के दौर से अगला दौर आ जाए ना, मुशर्रफ तक कभी 22 माह से ज्यादा हुकूमत नहीं चलती थी, वजीर आजम सारे हुकूमतें डिसॉल्व होती रहती। फिर मुशर्रफ का दौर आया, 18वीं तरमीम आई जो तबाही और बर्बादी के इश्यूज में करने के बाद, फिर 3-3.5-4 साल हमने देखा, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो यूसुफुल्लाह को भेजने वाला, यानी कि उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आप अंदाजा लगा रहे हैं कि नहीं चल पाएगी, उस ट्रैक रिकॉर्ड को, माजी के? नहीं, अब आगे आता हूं मैं आपके पास। ये जो नए, अब इमरान खान नवंबर के बाद आप देखिए कहाँ है, आप कितना लटका कर जनवरी की 190 मिलियन पाउंड की केस की सस्पेंशन है, वो एक खेने की मात है। जिस तरह लड़कू करके आप ले आए, आगे चले कोई नहीं, तोशाखाना की सजा बन कोई नहीं रही। अब जो रोजाना की बुनियाद पर चल रही, पिछले 2 महीने से फैसला ही नहीं हो पा रहा। आप समझ जाती है, आपको 27 नवंबर की डेट जा चुकी हुई है। तो अब वजह क्या है, जहां तक बात, जितने लोग मिले ना शाह महमूद कुरैशी साहब के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इनका ओपिनियन बहुत पहले आ चुका है। जो पिछले जो अभी की क़यादत है वो बड़ा बेहतर काम कर रही है। ये कहना कि नहीं कि यहाँ कोई किसने सुलह करनी है, यहाँ एस्टैब्लिशमेंट अपना एक नुक्ता नजर लेकर चल रही है, इनके आकर बिठाया 2/3 अक्सरियत, यानी अदलिया पिछले इतने सालों में ये हाल नहीं रहा जो आपके अदलिया ने 26वीं तरमीम के जरिए तबाही और बर्बादी कर दी। और ये पता नहीं कैसी हुकूमत है, यानी आइन साज के लिए आया ही नहीं थी, अब 27वीं तरमीम की तैयारी भी है, यहीं से समझ आए ना। अब वो उनका तो 27वीं आइनवी तरमीम जो है वो आप समझते हैं कि लेक डूबेगी, क्योंकि सूबों पे भी उस पर कहीं ना कहीं एतराजात है, सिंध को, केपी को, बलूचिस्तान को? ये आपने हाथ काटने जा रहे हैं ना, पहले इन्होंने अपने हाथ काट दिए ना सारे। इस मुल्क में जमहूरी रवायत को खत्म कर दी है। अदलिया इतनी ताकतवर तो रही नहीं, बुनियादी तरह के बाद कल कोई भी हुकूमत होगी, किसी भी सियासी हुकूमत को गिराना होगा, करना होगा, तो वो टोटल का टोटल सेटअप ऐसा कहने एक दौर होता था कि सियासतदान या एस्टैब्लिशमेंट, सियासतदान या अदलिया, ये नहीं होता था कि तीनों एक पेज के हो। अब ये हालात ऐसे बना दिए कि तीनों एक पेज पे लाके मिलना कुछ नहीं है इनको, याद रखिएगा, इनके हाथ में कुछ नहीं आना। अब ये 27वीं तरमीम से बच जाए तो इनके लिए बेहतर है, वरना निजाम स्टेक पे लगा छोड़ा इन्होंने, और निजाम जब स्टेक पे लग जाए तो फिर अल्लाह की हाफिज है। और इनके लिए आखिर में बात करते सिर्फ एक मशवरा देता चलूं, बड़ा अच्छा मशवरा है और ये हर एक के लिए सर अच्छा मशवरा दे रहे हैं, मगर अच्छा मशवरा सुन भी लीजिएगा।
मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। जात को छोड़ के बात करें, मुझे कोई इत्तेफाक नहीं हो, कोई इतराज नहीं है। ठीक है। सच कहने वाले कैदोबंद हैं आज, झूठ बोलने वाले मसनदों के पास है। सही। मुनाफिकत ने ले लिया ईमान की जगह, अब सियासत में ज़मीर एक फालतू शय है, कुर्सी के लिए झूठ का दरिया बहा दिया। वाह, आपको मसनद के नीचे आज आपने मेरे करंट अफेयर के प्रोग्राम को मुशायरा ही कर दिया सर। की नींद में जमीर सो गया इक़्तिदार की नींद में, और सच गवाह है, झूठ फख्र से बुलंद। बस सर आप सुन लीजिएगा, संजीदा साहब आपकी तरफ से भी कोई अशार, कोई दो चार जुमले आने चाहिए, क्योंकि आज मुशायरा ही कर रहे हैं हमने करंट अफेयर पे। तो बात है जो अजहर सिद्दीक साहब ने जो जज्बाती अंदाज में बात की है, वो जो मैंने कहा सुन भी लीजिएगा आप। तो सर ये है कि अब मैं अगर यहाँ पे अल्लाह जन्नत में घर करे, बाबा जानी मुशाहिद उल्लाह खान साहब का वो सुना दिया ना जी कि जमीन बेच डाली है जी, वो एक नशईर है मेरा जी, तो फिर वो कहेंगे ये पर्सनल हो गया, इसलिए मेरे ख्याल में मुझे सर पर्सनल तो है ही नहीं ना, उन्होंने भी सुना लिया, आप भी सुना ले, पर्सनल तो है ही नहीं, सियासत है और मुशायरा है, आज प्रोग्राम नहीं है। समझ गए, देखे समझने वाले समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं। जी नहीं, वो तो समझने वाले समझ गए, मगर सर आते हैं उस बात पे, किबला ये फरमाइएगा, चलें ठीक है, माना कि वो कह रहे हैं कि आपके हाथ में नहीं है, उनके पास जो फार्मूला है, जो वो माजी की जो ट्रेड रिकॉर्ड देख रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा हुकूमतें चलती नहीं है पाकिस्तान के अंदर, अब वो कह रहे हैं कि ये जो आने वाले चंद दिन हैं या चंद माह कह सकते हैं, मैं उसको आगे बढ़ा देता हूं, तो उसमें PMLN की हुकूमत, वफाकी हुकूमत उनको नजर नहीं आ रही, तो कहाँ आप भी फिर लंदन चले जाएंगे जहाज पकड़ के सर? देखिए सर, पहले तो मैं जरा ये बताऊं कि ये जो मौजूदा सेटअप है ना जी, देखें पिछले जो सेटअप है ना, या इससे जो पिछला सेटअप है, जो भी मसले मसाइल या जो भी चीजें थी, मेरा ख्याल है इस सेटअप में हमें वो नजर नहीं आ रहा। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की जो एक कॉम्बिनेशन है ना, वो पाकिस्तान के हक में, देखिए ना, बार बार कहा जा रहा है कि इस मौजूदा सिस्टम की मौजूदगी में पाकिस्तान ने तकरीबन हर मैदान में जो है वो सुरखरू हुआ है, चाहे वो अस्करी मैदान हो, आपकी भारत के साथ जंग हो। आपके वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं कहा कि क्या मैं उन पे इंडिया पे हमला कर दूं, हाँ कर दिया हमला, हमने एक हद तक बर्दाश्त किया, उसमें आपको खुदा की ज़ात ने बड़ी इज्जतें दी। और इस वक्त अमेरिका का सदर पूरी दुनिया को बार बार बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। सफारती लिहाज से मेरा ख्याल है कि आपके वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब जो हैं, जिस लेवल पे जाकर वो काम कर रहे हैं, इस वक्त सफारती सतह पे पाकिस्तान जिन बुलंदियों पे खेल रहा है, कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई ऐसा जिसे कहते हैं कोई लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान जाके फैसले साजी में नहीं किरदार अदा कर ला। आप फलस्तीन के मामले पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तकलीफ है, पता नहीं उनको क्यों तकलीफ है कि वहां पर कत्ल गारत रुक गया, लेकिन चले कोई नहीं, वो उनका अपना मसला है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है वहां पे बच्चों को खाना मिल रहा है और कत्ल गारत रुक गया, वहां पे आप पाकिस्तान का किरदार देख लें। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि माजी वाला जो मेरे भाई अभी तजिया कर रहे थे वो मुनासिब नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के लिए ये जो सेटअप है, ये इससे अगले सेशन के लिए या इससे अगले जो टेनोर है हुकूमत, उसके लिए भी चल जाए तो मेरे ख्याल में, देखिए यहाँ पे और भी तो बहुत चीजें हुई हैं जो पाकिस्तान को माजी में अगर देखा जाए, माजी में देखा जाए, कतई माफ कीजिएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं से जब हम प्रोग्राम में सवाल करते थे, बात होती थी, तो वो भी ये कहते थे नहीं ये 5 साल तो कंप्लीट करने ही है, मगर अगले 5 साल, मगर उससे आगे बढ़कर मेरे ही प्रोग्राम में आके तरीके इंसाफ के कुछ रहनुमा कहते थे कि दुनिया की जो हुकूमतें बनेगी वो हमारी जो है मशवरे के बगैर नहीं बनेगी। तो ये भी सवाल, तो ये दावा तो वो करते थे PTI वाले, आप भी वही दावा कर रहे हैं। वो अगर साहब, मैं जो दावा कर रहा हूं, मैं साथ में आपको बता रहा हूं वजूहात। उसमें क्या था कि जिसको वज़ीर-ए-आज़म साहब बॉस कहा करते थे, प्राइवेट मीटिंगों में वो कहा करते थे कि मैं बॉस नहीं हूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं। फिर जिसको आपके ही टीवी टॉक्स में आकर कौम का बाप बताया करते थे, उनके साथ 6 महीने के साथ ही मसाइल शुरू हो चुके थे। अब कभी जाहिर है जो कंप्लेन जाया करती थी, जो बुशरा बीबी है उस वक्त जो चोरे डाकू वो चोरियां शुरू की हुई थी, उसकी कंप्लेनें जा रही थी, उस्मान बज़दार को हटाने की बातें हो रही थी। तो उनके इख्तिलाफात देखिए, टीवी टॉक शो में वो कहते थे कि ये लंबा सिस्टम चलेगा, लेकिन उनके इख्तिलाफात जो है वो पहले 6 महीने में शुरू हो गए थे, ये आपको भी पता है। और ये कहा जाता है कि अगर कोविड ना आता तो शायद वो हुकूमत 6 महीने से 8 महीने भी ना चलती। लेकिन यहां पे आप ये देखें कि ये मौजूदा सेटअप है, इसमें किसी किस्म की कहीं से आपको ऐसी ना तो कोई बात नजर आ रही है। और फिर देखें ना, ये एक पेज पे जो कहा करते थे ना, एक पेज पे, यहां पे तो नजर आ रहे हैं ना प्रैक्टिकली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जा रहे हैं अमेरिका के बड़े अहम दौरे पर, और वहां के जो सदर से मुलाकात होती है उसमें आपके आर्मी चीफ भी आ जाते हैं। अब देखें ना, ये एक जगह पे एक साथ काम कर रहे हैं मिलके, तो यहां पे मुझे वो नजर नहीं आ रहा। बट एनी हाउ, अभी हम बात कर रहे हैं 2019
तक। ये जी। हुकूमत जो है इसका टर्नओवर 29 तक है। ठीक है सर, इंशाअल्लाह ताला 29 साथ ही रहेगा। तक डॉक्टर साहब की तरफ जाना वज़ीर आज़म चाहूंगा, यहाँ पर है और डॉक्टर साहब की चीफ तरफ ऑफ जाना स्टाफ चाहूंगा भी सर। यहाँ पर है। जी उसके सर, बाद फिर देखेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करेगा क्या होता है। सर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं क्योंकि अजहर सिद्दीक साहब तो कह रहे हैं कि चंद माह की ये मेहमान है हुकूमत, और माजी में भी जब हम सवाल करते थे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो वो भी दावा करते थे कि नहीं जी आप देखिएगा ये 5 साल कंप्लीट भी करेंगे, आने वाले 5 साल, मगर उससे आगे बढ़ के बात करते थे कि दुनिया में कहीं ना कहीं जो बड़े फैसले होंगे उसका हम हिस्सा होंगे, हमारे बगैर फैसले नहीं हो सकेंगे। तो फैसले में आज आप बता दें कि वाकईतन आपको लग रहा है कि अभी जो ये हुकूमत है कि उसके लिए कोई अवाम ने या कोई ऐसा फैसला होता हुआ नजर आ रहा है कि वो चंद माह की मेहमान हो? ये तो हम नहीं बता सकते कि कितने माह की मेहमान है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो इस वक्त रिपोर्ट कार्ड है हुकूमत का वो इम्प्रेसिव नहीं है जी। ना। इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी है, हम जानते हैं कि बिल्कुल ग्रोथ रेट नहीं है। तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं अगर आप चाहें तो, लेकिन उतनी तफसील में जाने की अभी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आपका सवाल ये है कि हुकूमत कितनी स्टेबल है जी। खारजा पॉलिसी में कोई बहुत इम्प्रेसिव हालात नहीं है, इसलिए कि हमने देखा कि अगर आपकी खारजा पॉलिसी ये है कि आपने वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स इकट्ठे ही गर्म कर लिए हैं, तो हम उसमें आपको किस बात की शाबाशी दें। एक चीज मैनेजेबल थी वो मैनेज नहीं हुई। आपने क्यों नहीं अफगानिस्तान के साथ एंगेज किया? आपको चीनी वजीर खारजा आए और आपको लेके गए हाथ पकड़ के कि आप अफगानिस्तान में बात करें, वो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। आपको तरीका निकालते उनको एंगेज करने का, आपने नहीं किया। फिर हमने ये भी देखा कि आपकी आर्मी तो बेहतरीन परफॉर्म करके आती है, आपको मिलिट्री एडवांटेज दिलवाया, ये अफगानिस्तान की सिचुएशन में 10-15 दिन पुरानी बात है। फिर आपको मौका मिला कि आप उनके साथ बैठ के बात करें, आप ना दोहा में परफॉर्म कर सके, ना आप इस्तांबुल में आप परफॉर्म कर सके जाके। वो इसलिए नहीं कर सके कि आपके मिनिस्टर्स जब इतना सख्त बयानात देंगे अफगानिस्तान के बारे में, तो वो फिर वहां पे माहौल कैसे, बातचीत का एक माहौल बनाया जाता है। आप उनको इस कदर रगेद रहे हैं मगर अपने बयानात से, मगर तो फिर डॉक्टर साहब, दोनों तरफ से अगर देखा जाए कि एक तरफ हम अफगानिस्तान में उनको तुर्की में जो है, इस्तांबुल में जो इंगेज करके रखा हुआ था हम बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ तरीके तालिबान जो सरजमीन अफगानिस्तान से इस्तेमाल करते हुए वो हमले भी नहीं रोक रही थी। तो पाकिस्तान तो यही चाह रहा था, जो कि मैं भी समझता हूँ बी द जर्नलिस्ट, कि कहीं ना कहीं हमने उनको इंगेज भी किया। इंगेज करने के बाद उनको हमने ये भी कहा कि आपकी ज़मीन जो है हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर गिलगित में, पंजाब में डेड बॉडियां हमारे शहीदों की, जवानों की आ रही थी। तो इस नुक्ता नज़र से कहा जाए कि उनकी सरजमीन तो रुकी नहीं इस्तेमाल होने से, तो बात तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान जो इंस्ट्रक्शन ले रहा था कहा जाए दिल्ली से, तो ये नहीं समझ रहे कि दिल्ली इन्वॉल्व ज़्यादा हुआ। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो उनकी तरफ से कार्रवाइयां हो रही थी उसका भरपूर और मुनासिब तो जवाब हमारी फौज ने दे दिया। उनके जो लोग ये हरकतें कर रहे थे जी, टीटीपी के, उनको टारगेट कर दिया। अब उस कार्रवाई के नतीजे में ही वो आके मुज़ाकरात की मेज पे बैठे, वरना पहले तो वो आ भी नहीं रहे थे। बिल्कुल। तो अब होना ये चाहिए था कि उस मुज़ाकरात को आप उससे कोई नतीजा अखज़ करते, मुज़ाकरात से नतीजा अखज़ नहीं हुआ। जरा एक चीज पे गौर फरमाइएगा जी, अमीर मुत्तकी जो उनके तालिबान की अबूरी गवर्नमेंट के वजीर खारजा हैं, वो इंडिया गए थे, अब हम सब जानते हैं। बिल्कुल। उन पे तो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है। उनका ये ट्रैवल बैन किसने हटाया था कि वो इंडिया चले गए थे? तो अगर तो वो ऐसी ताकत की माँ पे इंडिया गए थे जिनकी आप तारीफें कर रहे हैं, 7-7 मिनट की आपने उनकी प्रेजिंग की है इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो मैं अब आपकी खारजा पॉलिसी के बारे में क्या समझूं? बिल्कुल सवाल बिल्कुल। परवेज साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, ये परवेज साहब आपकी तरफ ही आ रहा था कि बिल्कुल पहली बात तो कि उन्होंने शुरू किया कि जो हमारी खारजा पॉलिसी पे बड़े सवाल उठा दिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। डॉक्टर साहब को ये देखना चाहिए था कि जब हिंदुस्तान ने एक ऐसे वाक्य को बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया, और बाकायदा तौर पर हमला किया, और वो एक दिन नहीं, मुसलसल 16-17 दिन हमारी मसाजिद, हमारे मदरसे और हमारे मासूम बच्चों पर जो वो उस वक्त हुआ, हमारे जो मासूम बच्चे तक उन हमलों में शहीद हुए, हमने सब्र से, तहम्मुल से पूरी दुनिया को बताया और दिखाया कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है।
फिर उन्होंने जब आखिरी हरबा था, जब उन्होंने रावलपिंडी में जो हमला किया वो सब आपके सामने है, ड्रोन भेजे, हमने फिर भी सब्र से काम लिया। और उस दौरान 90 मुल्कों से हमारे वजीर खारजा का राब्ता हुआ था और फिर हमने कहा था हम जवाब देंगे, तो हमने जवाब दिया है। और आज तक किसी एक मुल्क से हमारे खिलाफ कोई एक लफ्ज नहीं निकला। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से गलत हुआ था, हिंदुस्तान को कह रहे हैं, तो ये आप कैसे करें कि हमारी डॉक्टर साहब का कतल कलम भी माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब की जितनी हद तक मैंने बात समझी है वो हिंदुस्तान के लिए पर्टिकुलरली नहीं कह रहे, वो अफगानिस्तान के लिए कह रहे हैं। ना, उन्होंने दोनों बॉर्डर कहा है कि हमने दोनों बॉर्डरों पे जंग लगा ली है, ऐसे ना करें। हाँ, वो जंग तो लगाई, मगर इस जंग को ज्यादा वो तरजीह दे रहे थे। डॉक्टर साहब, मे बी आई एम राइट इन रॉन्ग, आप दुरुस्ती कीजिएगा मेरी, कि आप कह रहे हैं कि हम एक तरफ तो हिंदुस्तान से लड़ रहे थे, वो ठीक है, एक हमारा एक बड़ा खतरनाक दुश्मन है, उससे हम जंग लड़ रहे थे। दूसरी तरफ कहा आपने कि चाइना हमें लेके गया, यानी कि हमारी हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, और वहां पर वो बातचीत से मामला हल करते, दोनों बॉर्डर गर्म नहीं करते, यही कहना चाह रहे थे आप? मेरी बात रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, मैं दोहरा के अपनी सफाई नहीं देना चाहता इस बारे में जो मैंने कहना था। माय पॉइंट इज कि आप जिनके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो इस वक्त अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करके इंडिया के साथ उनके मामला सेट करा रहे हैं, ठीक है। तो आप कहां खड़े हुए हैं परवेज साहब? किनकी बात कर रहे हैं, जरा डॉक्टर साहब ये भी तो बता देना, किनकी बात कर रहे हैं? इतना घबराने वाली क्या बात है, नाम लेके बताए ना, किनकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका की बात करें, चलिए ठीक है। एक तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह, अमेरिका अगर आपको ये सब कुछ बता के कर रहा है तो अमेरिका को आप समझाएंगे ये ना करें। और दूसरी बात ये देखें कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हुक्मरान है ना, वो उनका 2-4-5% पूरे मुल्क पर उनका रोल है इस वक्त। 3 से 4 ग्रुप है वहां पे, हकानी ग्रुप है, और उसके बाद जलालाबाद वाला है, कंधार वाला है, वो किसी के उसमें नहीं है। हाँ, इस वक्त इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया जाहिर है खुद कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए वो उनको इस्तेमाल कर रहा है। जहां तक उनके साथ मुज़ाकरात की बात है, तो हमने उनके साथ क्या कतर में मुज़ाकरात नहीं किए? 4 साल पहले वो जब वहां पे कतर से मुआहदा करके आए थे, क्या उन पर वो अमल पेरा है? हम उनको यही दिला रहे हैं। क्या हमारी और पाकिस्तान के वज़राए खारजा से लेकर आपकी सिक्योरिटी के जो एजेंसीज के चीफ है, क्या वो वहां पर जाके उनको बता के समझा कर मीटिंग नहीं आए? अभी इवन तुर्की में उनका जो रवैया है, वो तुर्की और उसके अलावा जो कतर है वो बता रहे हैं उनका रवैया कैसे है। और उसके बावजूद हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात जो है वो नतीजा खेज तभी होंगे जब सामने वाला उस बात को मानेगा कि हम ये दोबारा नहीं होने देंगे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होने देंगे। मानते हैं कि हो रही है लेकिन होने नहीं देंगे, जब तक वो लिख के नहीं देंगे मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे? और देखें, क्या हमने 40 साल से उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया रखा है, अभी भी किए रखेंगे, तो वो सब कुछ वही करेंगे जो कर रहेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ कभी भी पाकिस्तान लड़ने के लिए आज तक इस हद तक नहीं गया। कम से कम गया होगा 40-50 साल पहले, लेकिन अब मौजूदा हालात में नहीं गया। आप देखेंगे पाकिस्तान को किस नहज तक ले गए अफगानिस्तान वाले, कि आप अपने जवानों के हर रोज 1 नहीं 2 नहीं 4-4 6-6 जनाजे उठा रहे हैं। आपके वो बच्चे जो वहां पर हिफाजत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनके साथ जो किया जा रहा है वो तमाम का तमाम अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। देखिए, मुज़ाकरात एक हद तक होते हैं, हमने पूरी कोशिश कर ली। जब वो नहीं माना जाएगा या वो नहीं मानेंगे इस बात को, तो फिर वही करना पड़ेगा जो हिंदुस्तान के साथ हुआ है। हालांकि अफगानियों के साथ करते हुए जाहिर है मुसलमान है, बरादर मुल्क है, 40 साल से उनको संभाल रहे हैं, पाल रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं। हमारा जो मुल्क है पूरे का पूरा, मेरे ख्याल में जो भी आज तबाही और बर्बादी है उसमें अफगानिस्तान और अफगानियों का हाथ है, लेकिन उसके बावजूद कर रहे हैं। तो ये कह देना कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में जल्दी नहीं की, 2 बॉर्डर खोल दिए हैं, और अमेरिका यहां पर क्या कर रहा है? अमेरिका अपनी सियासत कर रहा है, उसको करने दे। लेकिन अमेरिका अगर हमारे साथ खड़ा है इस वक्त, अमेरिका सुबह से लेकर परवेज साहब, जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अमेरिका के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौजूदा असली क़यादत के या हमारे जो ताल्लुकात हैं निस्बतन माजी से बहुत बेहतर हो गए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगरचे उन पर इंटरनेशनल ट्रैवल की पाबंदी है, और है भी, पर उसके बावजूद जो है अफगानिस्तान के जो है वज़ीर ख़ारजा ट्रैवल करते हैं, आप पहुँचते हैं हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तान की तरफ से जो है कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ऑफ़र, और जो कि हिंदुस्तान की मीडिया पे उनके वज़रा आके बताते हैं कि जी हाँ हम करेंगे, हम प्रॉक्सी वार करेंगे, ये किराए के कातिल पैसे दे दें। तो मैं भी ये समझता हूँ कि इस बयानिए को मौजूदा हुकूमत, PMLN की हुकूमत, अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक के सामने क्यों नहीं पेश करती, और उसके बयानी को उस तरह से जोर और शदोमत से बयान क्यों नहीं कर पाई?
सर कैसे आपको आपको या मतलब कि आपके पास क्या नॉलेज है कि हुकूमत नहीं कर पा रही या नहीं कर रही? हो सकता है आपको लगता है कि नहीं कर रही होगी या नहीं कर पा रही होगी या उस पर ऑन बोर्ड नहीं होगी। क्या पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी है, पाकिस्तान की फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है, जो अफगानिस्तान से लड़ी जा रही है, क्या अमेरिका के नॉलेज में नहीं है? क्या अमेरिका को इसको बात का पता नहीं है या हम उनसे ऑन बोर्ड नहीं है? ये हो कैसे सकता है? देखिए इस वक्त मिसाली तलकात है पाकिस्तान के और अमेरिका के दरमियान में, मसाली तलकात हैं इस वक्त। बहुत सारे लोगों को इससे मसाइल भी हैं, बहुत सारे लोगों का ये भी कंसर्न है कि अगर ये इतना अच्छा अमेरिका है तो क्यों है, किस वजह से है पाकिस्तान में। देखें पाकिस्तान जो है इस वक्त इस खिते का अहम मुल्क है। उसने 25 साल से अमेरिकन इंडिया, देखे ना, इंडिया को 25 साल से इस इलाके में बादशाह बनाकर उन्होंने भेजा हुआ था, ठीक है सर। इस इलाके का चौधरी बना के रखा हुआ था। ठीक उस है। चौधरी की जो हाल हुआ है ना, मेरे ख्याल में उनको नजर आ गया कि इस इलाके में अगर कोई ताकतवर है असली लिहाज डॉक्टर से साहब। तो वो पाकिस्तान है। तो जी। पाकिस्तान के अगर साथ अमेरिका खड़ा है तो इसमें तो मसला क्या है? जी। जहां तक बात अफगानियों की, मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं, अफगानी ना पहले किसी के थे, ना आज किसी के हैं और ना आने वाले वक्त में किसी होंगे। बिल्कुल, आप ये दुरुस्त इनको फरमाए। किसी मैं आपसे इस दूसरे बात से तरीके इत्तेफाक हैंडल करता हूं। मैं करना डॉक्टर ही साहब की तरफ पड़ेगा। जाना चाहूंगा, चंद ही सेकंड बचे मेरे पास। डॉक्टर साहब, मुझे याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वो वीडियो जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो मामला है जो मैंने देखा है मैं वापसी पे जाके देखूंगा, मगर उसके नताइज क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि जो है परवेज साहब कह रहे हैं कि आपको शायद पता नहीं है, पाकिस्तान तो अपना बयानिया बयान कर रहा है, वो क्यों नजर नहीं आ रहा? फिर ये तो यही बताएंगे नजर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ अमेरिका इतना खड़ा हुआ है तो ये जो अभी डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंडिया के साथ परसों साइन किया है कोलालंपुर में, जी, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे खुद को? इससे क्या फायदा, इससे हमें क्या फायदा? और अगर आपका इतना ही तरफदार है अमेरिका तो उनके साथ तो उन्होंने दफाई माहिदा 10 साल के लिए साइन कर लिया, अब आप इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं? दूसरा ये कि अफगानियों के बारे में अगर आपने ये राय कायम कर ली है हतमी तौर पे, यानी सारे अफगानिस्तान के बारे में, तो फिर हम वो जो आप हमें बता रहे थे पिछले 20, 25, 30 साल आपने हमें ये कहानी सुनाई कि हमारा सेंट्रल एशिया के साथ, वहाँ की मुस्लिम स्टेट्स के साथ रब्ता होगा और गैस पाइपलाइन, ताजिकिस्तान पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आएगी। अभी ये भी बात सुन रहे थे कि रशिया तक ट्रेन जाएगी, तो फिर अब उन बातों को भूल जाएं, वो बात खत्म हो गई। अब अगले 20-25 साल जंग करते हैं, उसके बाद फिर अगर वक्त बचा तो फिर ये काम भी कर लेंगे। ये कैसे होगा? बिल्कुल आपने वजह फरमाया। परवेज साहब अगर चंद ही सेकंड है आप जवाब देना चाहें तो फिर मैं वजह की तरफ जाऊं। मैं अब देखिए डॉक्टर साहब के तथ्ये के मुताबिक हमें अमेरिका को डिक्टेट करना चाहिए कि उसने पूरी दुनिया में इस वक्त क्या करना है। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, ना हम किसी से डिक्टेट हो रहे हैं और ना ही मेरे ख्याल में हम किसी को डिक्टेट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्कात हैं तो आप अमेरिका के इस इलाके पर पाबंदी लगाएंगे, किसी और मुल्क के साथ उसकी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। देखिए अमेरिका इंडिपेंडेंट है, वो किसके साथ क्या कर रहा है उसका मसला है, उसका प्रॉब्लम है। हमारे साथ उसके क्या तलकात है हमें वो देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज अमेरिका का जो बहुत शुक्रिया परवेज साहब, वक्त की कमी की वजह से यहाँ मुझे प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा। आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर हसन जफर साहब आपका बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत शुक्रिया। तय है कि पाकिस्तान की मौजूदा और आलमी सियासी सूरत हाल पर आज तीनों मेहमानों के सामने सवाल रखे, जवाब लगने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपके जहनों में जो सवालात होंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आलमी मंजरनामे पे, कहीं ना कहीं ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN और दीगर सियासी जमातें पाकिस्तान में मिलकर पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ाएं, ये फैसला यकीनन तमाम पाकिस्तान की सियासी जमात को करना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।